दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चाल, समय तथा दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे। इसमें कोशिश की गई है कि इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं सबको इसमें समेटा गया है एक ही वीडियो में। इसको शॉर्ट वीडियो नाम दे सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले चाल के बारे में बात करेंगे। चाल चाल स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। 1 मिनट में 25 मीटर दूरी तय कर रहा है तो इसकी चाल 25 मीटर प्रति मिनट हुई। एकांक समय, यदि 1 सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है तो इसकी चाल 2 मीटर प्रति सेकेंड हुई। इस तरह से यदि हम 1 किलोमीटर प्रति घंटा की बात करें, चाल जैसे किसी व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मान लीजिए मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो क्या करेंगे? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर प्रति का मतलब बटा भी, तो बटा 1 घंटा लिख दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकेंड बदलना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। घंटा को सेकेंड बदलना चाह रहे हैं, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटा में 60 गुणे 60 सेकेंड, तो हो जाएगा 60 गुणे 60 सेकेंड। अब इसको ये 0 इससे कैंसिल हो गया, दूसरा वाला इससे कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका 10, नीचे हो गया 6 छक्का 36 मीटर बटा सेकेंड। मीटर बटा सेकेंड को आप लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको वो करें, छोटा करें तो 2 × 10 हो गया। आइए 18 दूना 36 यानी 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब जितना भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा आप 5/18 से गुणा करेंगे। जैसे 2 किलोमीटर प्रति घंटा 2 गुणे 5/18, 4 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में 4 गुणे 5/18। इसी तरह अब इसी पर आधारित जैसे ये प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न पहला है कि एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगी? अब 72, ये पहला, जैसे पहले का सॉल्यूशन है पहला, इसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। 72 गुणे 5/18, ये कट करेंगे, 18 चौका 72, 18 का 18, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड में इसकी चाल हो गई 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हुआ 20 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से, यानी ये आपको बड़ी इकाई से छोटी इकाई बदलना है। स्पीड की बड़ी इकाई किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकेंड बदलना है, यानी किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी इकाई है, छोटी इकाई मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर की छोटी इकाई मीटर, घंटा की छोटी इकाई सेकेंड। बड़ी से छोटी में बदलना है तो 5/18, यानी 5/18, 5 छोटा है 18 बड़ा। छोटी इकाई बदलना है तो छोटा ऊपर, 5 और 18 में 5 छोटा 18 बड़ा,
छोटी इकाई में बदलना है तो छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। या ऐसे ही सेम अगर मीटर, इसी पैटर्न पे जैसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। जैसे ये दूसरा आपका है, एक रेलगाड़ी की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अब ये स्पीड ऑफ ट्रेन 50 मीटर पर सेकंड, देन स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। ये मीटर पर सेकंड को अब बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है। तो छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है, पहले ये देख लें कि 1 मीटर, अब इसको देख लिए होंगे। अब दूसरे सवाल के लिए अब इसको वो करते हैं। ये दूसरा जो है आपका मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो जैसे 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। अब 1 मीटर प्रति सेकंड, इसको अगर हम यहाँ 1 मीटर बटा 1 सेकंड कर लें, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 मीटर बटा 1 सेकंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मिला के 1 मीटर प्रति सेकंड ही होगा। तो एक इकाई 1 मीटर प्रति सेकंड। 1 मीटर को आप किलोमीटर में बदल लें, 80 सेकंड को घंटा में। क्या 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मीटर को किलोमीटर में बदलना है अगर, तो क्या करेंगे, अगर छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना होता है तो हम भाग करते हैं, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना होता है तो गुणा करते हैं। तो ये क्योंकि छोटी इकाई बड़ी में बदलेगी तो कम होगा, कम के लिए भाग करते हैं। तो 1000, 1 बटा 1000, यानी 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1 बटा 1000 किलोमीटर होगा। तो ये किलोमीटर में बदल गया, ये आपका हो गया किलोमीटर में। अब 1 सेकंड को घंटे में बदलना है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो अब यानी 1 सेकंड को घंटा में बदलना है तो 1 बटा 60 गुणे 60, ये हो गया घंटा, यानी 1 सेकंड बराबर 1 बटा 60 गुणे 60 घंटा। अब ऐसे जैसे 1/this much, 1/this much। अब इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाला जैसे का तैसे लिख लेते हैं और नीचे वाले का उल्टा। जैसे ये पहली चीज ये है, दूसरी ये है, पहले को ऐसे लिख लेते हैं 1 बटा 1000, और नीचे वाला जो है दूसरी चीज जो है इसको उल्टा करके अब 60 गुणे 60 ऊपर कर दें और बटा 1 नीचे। तो देखिए ये 0 इससे कट गया, ये दूसरा 0 इससे कट गया, ये हो गया आपका ये 6036 सेकंड 36/10। अब इसको कट करें तो 2 का 2, 2 16, 18, 2 5 10, ये आ गया आपका 18/5 किलोमीटर बटा घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा हो। इसका मतलब कि 1 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो क्या करेंगे, 18/5 गुणा करेंगे। जैसे 1 मीटर प्रति सेकेंड 18/5 किलोमीटर, 2 मीटर प्रति सेकेंड तो 2 गुणे 18/5, 4 गुणे 18/5, जितना भी रहेगा गुणे 18/5 कर देंगे। यानी कि छोटी इकाई को अगर आप मीटर प्रति सेकेंड छोटी इकाई है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी इकाई है, छोटी इकाई को आप बड़ी इकाई में चेंज करेंगे, बदलेंगे तो एक बड़ा 18 और 5 की बात है, बड़ा ऊपर हो जा रहा है, छोटा नीचे, यानी छोटे को बड़े में बदल रहा है तो बड़ा ऊपर हो रहा है 18 बड़ा होता है, 5 छोटा, 18 ऊपर 5 छोटा है वो नीचे। ये याद करने का एक तरीका कि अगर छोटी इकाई को बड़ी में बदल रहे हैं तो 18 और 5 में, यानी 18 बड़ा ऊपर रहेगा, छोटा नीचे, और बड़ी इकाई को छोटी में बदल रहे हैं, छोटी जिसमें बदल रहे हैं छोटी में बदल रहे हैं तो छोटा ऊपर बड़ा, यानी 5 18 में 5 ऊपर हो जाता है और 18 नीचे। इस तरह से आप मतलब कि अपने दिमाग में वो कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में ये होता है कि भले आपको आए
ये बहादुरी ये है कि आप कितने कम समय में कोई भी सवाल कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसकी बात होती है। तो अगर ये इतना नहीं करना पड़ेगा यदि आपके दिमाग में ये रहेगा कि छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना है, तो 18 5 की बात है, 18 बड़ा ऊपर छोटा नहीं, बड़ी बदलना था बड़ा ऊपर और छोटी बदलना छोटा ऊपर, 5 18 नहीं। तो इस तरह से अब ये जैसे इस पे आधारित दूसरा सवाल जैसे करें आप, एक रेलगाड़ी की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 50 गुणे 18/5, 5 का 5 यानी 5 दाम 50, ये 0 10 18 दाम 180, 180 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा ये हुआ। ये उस रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी 180 किलोमीटर प्रति घंटा, जिस चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलेंगे तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये इस तरह से अब सब मिलाकर के ये दोनों में ये आपको दिमाग में रखना है कि यदि छोटी इकाई में बदलना है तो यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना होगा। ये दिमाग में रखना होगा। याद करने का तरीका बता दिए कि यदि छोटी इकाई में तो 5 और 18 में 5 छोटा है, 5 ऊपर और 18 नीचे, और बड़ी इकाई में तो 18 यानी बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। ये इस तरह से दिमाग में रखेंगे, याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। इस तरीके से आपने देख लिया होगा ये। अब अगले प्रश्न में दूसरा तरीका मिलेगा, हर तरह के प्रश्न इसमें मिलेंगे आपको। जैसे एक व्यक्ति 10 से 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी। 3 घंटे में इतना किलोमीटर चल रहा है तो 1 घंटे में निकाल लें, और 1 घंटे में निकल गया तो 5 घंटे में गुणा कर देंगे, हो जाएगा। अब वैसे सूत्र से ये दूरी है, ये समय, दूरी बटा समय क्या होता है 4। तो अब ये 5 घंटे में तय की गई दूरी, दूरी बराबर 4 गुणे समय। यहां देखिए करना है कि ये निकल जाएगी, दूरी है ये समय, दूरी बटा समय बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 आपकी निकल गई इतना, ये आपका दूरी है कितना, ये दूरी, ये क्वेश्चन किया जा रहा है ये वाला। तो दूरी है 10 से 1/5, 10 से 1/5 किलोमीटर। अब इसको चेंज कर लें तो 10 से 50 से 51/5 किलोमीटर। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, डिसएग्रीमेंट में इसको इम्प्रॉपर में बदल लिया तो ऐसे गुणा कर लेते हैं, 5 दाम 50 हो गया, 50 51 51/5 ये दूरी है, और समय है आपका 3 घंटा। तो एकांक समय में यानी 1 घंटे में चली गई दूरी जो होती है वही चाल कहलाती है। चाल बराबर हो गया आपका दूरी बटे समय। यहां कर लेंगे 51/5 और टोटल बटा 3, एकांक समय मतलब ये 3 से भाग करेंगे तो ऐसे ये देखिए जो ऊपर वाला ये 51/5 ये ऐसे आप लिख दें, और इसका 3 को 3/1 लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख बटा 1 हो गया तो इसका उल्टा कर दीजिए 1/3 हो गया आपका 51 5 3 15 15 51/15। ये स्पीड है किसमें
किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये स्पीड आ गई, समय दिया हुआ 5 घंटे में, तो दूरी बताना है, डिस्टेंस, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। समय दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो दूरी हो जाएगी आपकी चाल आपकी 51/5, यहाँ ये कर दें, ये 4 गुणे समय हो गया, ये 51/5 इंटू समय कितना है 5 घंटे, 5, ये 51/15 है, 51/15 है, तो ये 5, इस समय 5 घंटा है, 51/15 है, तो 5 का 5 हो गया और 5 तिहाई 15, ये ऐसे, तो हो गया आपका 51/3, तो 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 का 3, 2, 3 से 17 किलोमीटर, ये हो गया। तो इस तरह से बता सकते हैं, मतलब सीधे ये कि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाएगी, और जितना स्पीड आई उसमें ये समय से गुणा कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये इससे दूरी बराबर 4 गुणे समय पर आधारित प्रश्न है, इस तरह से आपने देख लिया। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो दूसरे पैटर्न पे, दूसरा तरीका दिया है इसमें, अब इसको वो करते हैं। अब आगे देखिए, आगे है अगला प्रश्न है ये, इसको देखेंगे। 2 व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा व 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी? जब एक ही दिशा में चलते हैं, जैसे मान लीजिए कह रहा है कि एक निश्चित स्थान से एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ए है, इस स्थान से चला और उसकी जो स्पीड है, उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा जो है इसी में यहां से ले लें, वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, ये देखेंगे अगर एक ही दिशा है, डायरेक्शन एक ही है, एक ही दिशा है, तो क्या करते हैं, सापेक्ष चाल उसमें निकालते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष। अब एक ही दिशा है तो उसमें चाल को घटा देते हैं, बढ़ाने से छोटा घटा देते हैं, तो ये उसको सापेक्ष चाल, एक ही दिशा में होने पर सापेक्ष चाल जो हो जाती है, सापेक्ष चाल, इसको सापेक्ष चाल बराबर हो जाता है उनके बीच दूरी, ये चाल का अंतर, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर एक ही दिशा में हो तो ये डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों स्पीड का, तो ये बड़ा वाला 5 किलोमीटर प्रति घंटा, छोटी जो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको माइनस करेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे में दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, 1 घंटे में दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, एक 4 किलोमीटर चलेगा उसी डायरेक्शन में, दूसरा 5 किलोमीटर चलेगा, तो 1 घंटा में दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो 1 किलोमीटर का होगा। इस तरीके से यानी सापेक्ष चाल, ये सापेक्ष चाल है, सापेक्ष चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी 1 घंटा में 1 किलोमीटर का डिफरेंस रहेगा। तो अब जितना घंटा होगा उतना से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, मगर उसकी सापेक्ष चाल पता हो जाएगी। तो 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की नहीं, ये चाल हो गई, अब समय से गुणा करेंगे तो दूरी निकल जाएगी। 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगी?
1 घंटे में उनके बीच जो डिफरेंस है 1 किलोमीटर का है, तो 4 घंटे बाद दोनों के बीच दूरी का जो डिफरेंस है वो कितना होगा। तो एक 4 घंटे बाद 4 घंटे बाद, हाँ देखिए 4 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, चाल, सापेक्ष चाल गुणे समय हो जाएगा, सापेक्ष चाल गुणे समय, दोनों चाल गुणे समय। तो ये सापेक्ष चाल आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 और गुणे समय 4 घंटे बाद कर रहा है तो 4, तो 4 एकम 4, ये दूरी है किलोमीटर। तो इसका मतलब कि 4 घंटे में उन दोनों के बीच जो दूरी होगी वो 4 किलोमीटर की होगी, यानी डिफरेंस जो होगा दोनों के बीच वो 4 किलोमीटर का होगा, 4 किलोमीटर का अंतर होगा, ये इस तरह से। तो अब ये प्रश्न जो है सापेक्ष चाल पे आधारित है। सापेक्ष चाल में ध्यान देंगे यदि एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में दोनों व्यक्ति अगर चल रहे हैं तो उसमें उनके स्पीड का डिफरेंस निकालेंगे, स्पीड का जो डिफरेंस आएगा वही सापेक्ष चाल होगी। और अब उसके बाद जितने घंटे समय दे रहा है, कितने घंटे में वो कितना उनके बीच की दूरी होगी, तो जितना घंटा कह रहा 4 में गुणा कर दीजिए तो दूरी निकल जाएगी, उनके बीच जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, जैसे इसमें 4 किलोमीटर आया। ये तो ये इस तरीके से अगर एक दिशा में जा रहे हैं तब सापेक्ष चाल, अगर वो विपरीत डायरेक्शन में जाए तो अब अगला जो प्रश्न होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगे एक निश्चित स्थान से, तब वो उस तरह का प्रश्न अगले में देखेंगे आप। तो इसका आंसर हो गया 4 किलोमीटर, इस प्रश्न का हो गया 4 किलोमीटर उनके बीच की दूरी। तो ये अब समझ लिए होंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। हर प्रकार के प्रश्नों को इसमें समेटा गया है इस शॉर्ट वीडियो में। तो एक ही वीडियो में, जैसे यदि कल आपकी परीक्षा है, आज ही इसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वो कवर करना चाह रहे हैं इस चैप्टर का, तो आप कम समय में ज़्यादा कवर कर सकते हैं। सुबह एग्ज़ाम है तो आज बहुत कम समय में आज चैप्टर आप समेट लेंगे। इसमें एक कोशिश की गई है कि कम समय में आप हर तरह के सवाल कर लें। अब इसमें आगे है ये जो प्रश्न है, 2 साइकिल सवार किसी निश्चित स्थान से क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा व 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। 3 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखिए इसमें क्या है, निश्चित स्थान से चल रहे हैं लेकिन वो विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब ये सपोज ये एक सर्टेन प्लेस है, यहाँ से एक व्यक्ति ए मान लीजिए जा रहा है किस स्पीड से 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है। ये प्रश्न हो रहा है आपका, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये जा रहा है इस डायरेक्शन में। और दूसरा जो है 7 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ईस्ट तो दूसरा वेस्ट, ठीक है, एक पूरब तो दूसरा पश्चिम, वेस्ट, ये पश्चिम, ठीक है। जैसे दो दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाए और वो एक दूसरे से जुदा हो, तो एक इस डायरेक्शन में और दूसरा वेस्ट डायरेक्शन में, तो उनके बीच जो है दूरी बढ़ेगी। अब जैसे दूसरा बी वाला है तो इसी सीध में ले लेते हैं, इसी स्थान से चल रहा है तो इस यहाँ से हो जाएगा, और ये इसका मतलब ये बी वाला है, ये इसकी स्पीड जो है वो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऐसे में देखिए ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो जब विपरीत दिशा हो
तो स्पीड को जोड़ लेते हैं, तब सापेक्ष चाल जो होगी वो क्या होगी, ये दोनों स्पीड जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष चाल हो जाएगी, दोनों की स्पीड जोड़ दीजिए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा आपका 13 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब सापेक्ष चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अभी स्पीड आ गई आपकी। क्या इसमें पूछ रहा है कि एक निश्चित स्थान से क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। 3 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, चाल दिया हुआ है, सापेक्ष चाल निकाल लिए और समय दिया हुआ है, चाल गुणे समय दूरी आ जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी हो जाएगी आपकी ये, इसमें 3 घंटे बाद सापेक्ष चाल 13 किलोमीटर, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय कर दिया तो ये हो गया आपका चाल गुणे समय, ये है 13 किलोमीटर और समय जो है 3 घंटा, 13 या 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर ये आएगा। यानी कि 3 घंटे, 1 घंटे में उनके बीच के, देखिए अगर ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 7 किलोमीटर, ये इधर जा रहा है ईस्ट में, एक तीर घाट एक मीर घाट, तो एक ईस्ट में गया 6 किलोमीटर 1 घंटा में, और 1 घंटा में इधर चला गया वेस्ट में 7 किलोमीटर, तो 1 घंटा में ये दोनों हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 13 किलोमीटर। तो 3 घंटा में 39 किलोमीटर, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो उनके बीच दूरी बढ़ेगी। सापेक्ष चाल के लिए अगर अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है, तो क्या करेंगे, उसको स्पीड को जोड़ देंगे, वही जो है सापेक्ष चाल हो जाएगी। अब जितना समय रहेगा उसमें गुणा कर देंगे, बस ये आ जाएगा कि ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से इसका आंसर हो गया 13 किलोमीटर। देख लीजिए, अब ये पूरा समझ गए होंगे। जितने भी प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे वो डिफरेंट पैटर्न पे होंगे, तो एक तरीके से पूरे चैप्टर का जितना भी तरीका है इसमें उसको समेटा गया। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 6 है, क्वेश्चन 6। रमेश ने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये वाला प्रश्न है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की तथा उतनी ही दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? अब इसका मतलब जितनी दूरी पहले कवर किया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उतनी ही दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसका मतलब कि जो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है उसमें हाफ डिस्टेंस, आधा दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधा दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो औसत चाल के लिए फार्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। लेकिन ये फार्मूला कैसे आया, इसको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। अब जैसे कोई डिस्टेंस है, मान लीजिए ये d है डिस्टेंस यहां से यहां तक, इसमें हाफ डिस्टेंस d/2, ये d/2, ये चाल v1 चाल से और ये v2 चाल से। ये निश्चित है कि अगर डिफरेंट स्पीड है, जब डिफरेंट स्पीड है तो टाइम डिफरेंट लगेगा। इसका मतलब इसमें अगर t1 समय लगे और इसमें हाफ में t2 लगे यहाँ, तो अब देखें कि टोटल समय मान लीजिए t घंटा उसको लगता है, मतलब कि एक दूरी है d, आधा दूरी जो है हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से और हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से चल रहा है। पहले में t1 समय, दूसरे में आधा में t1 और अगला आधा जो है उसमें t2, दोनों मिलाकर के मान लीजिए t घंटे लगते हैं। तो t1 बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या है, टोटल दूरी d है टोटल, यहां से लेके यहां तक
डी है। अब आधा करें तो डी बाई टू ऐसे कर ले रहे हैं। डी बाई टू डिस्टेंस दूरी बटा चाल क्या है v1, t1 समय लग रहा है। और जो अगला नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस है उसमें t2 समय अगर लग रहा है तो हो जाएगा डी बाई टू अपॉन v2 ये होगा। अगर टोटल टाइम वो करें तो ये इसे टोटल टाइम सपोज t है, मीन्स ये दोनों t1 प्लस t2 अगर ये हम करते हैं तो t इज इक्वल टू t1 और t2 का मान इससे कर देंगे। सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है। t1 प्लस t2 से डी बाई, अब इसको देखिए डी बाई टू बाई वी है, मीन्स ये एक चीज ये होगी, दूसरी है जिसमें केवल एक ही रहे उसको अपन 1 कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसको करके हम ऑब्लिक 1 करें, ये तो v1 इसमें ये लगा हुआ है, ये अपन 1 करें तो क्या हो जाएगा डी बाई टू जैसे तैसे ऊपर वाला लिख लीजिए और इसको क्या करेंगे नीचे वाले को v1 अपॉन 1 है इसको 1 अपॉन v1 कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 अपॉन v1। तो ये हो गया आपका डी बाई टू v1 ये हो गया आपका ये t1 बराबर जो है। और इसी तरह t2 बराबर क्या होगा, t2 बराबर हो जाएगा डी बाई टू बाई v2, तो v2 बाई 1 करें 1 बाई v2, यानी कि डी बाई टू ऐसे जैसे तैसे लिख लें। सिमिलरली जैसे ये हुआ है उसी तरह इसको भी करेंगे तो डी बाई टू इंटू 1 अपॉन v2, ये फार्मूले की तरह ताकि आपको कॉन्सेप्ट हो जाए, ये कॉन्सेप्ट हो जाए कि फार्मूला कैसे आया। तो ये डी बाई टू हुआ। अब यानी t1 इतना और t2 इतना, इसी को यानी कि ये बराबर जो है ये यहाँ ये है डी बाई टू v1 और t2 जो है ये डी बाई टू v2 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसी को इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा आपका डी बाई टू v1 प्लस डी बाई टू v2। अब इसमें डी बाई टू कॉमन कर दें तो डी, यहाँ डी दोनों में है डी तो डी बाहर निकल जाएगा और टू नीचे दोनों में है तो डी बाई टू कॉमन कर सकते हैं और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ये हो जाएगा आपका और t इज इक्वल टू ये ऐसे कर सकते हैं v2 इधर आ जाएगा, तिरछा गुणा ऐसे कर देंगे, v1 इधर तो v2 प्लस v1 अपॉन v2 मीन्स ये हो जाएगा आपका डी बाई टू, ऐसे कर लें इसको तो v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। अब इसमें तो ये हो जाएगा, देखिए इसको अगर हम ये करें d को इधर लाएं तो हो जाएगा और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इसको देख लीजिए ये हो गया। अब इसके बाद इसमें डायरेक्ट वो फार्मूला रख के सवाल करते, लेकिन ये हम सोच रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट हो जाए कि कैसे फार्मूला आया है। तो ये यहाँ से देखेंगे तो टी जो है यही, डी को इधर लाइए तो नीचे चला जाएगा, टी बाई डी इज इक्वल टू हो जाएगा ये v2 प्लस v1 या v1 प्लस v2 बातें कही, v1 प्लस v2 अपॉन ये 2v1 v2, डी इधर चला गया तो हो गया 2v1 v2 और टाइम अपॉन इस समय बटा दूरी, समय बटा दूरी।
ये क्या है, समय बटा दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इससे क्या हो जाएगा, समय बटा दूरी जो है ये हो जाएगा आपका औसत चाल हो जाएगी। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो अगर ये समय इधर ला दें, दूरी नीचे, समय बटा दूरी, तो क्या हो जाएगा, ये टाइम समय बटा दूरी, दूरी बटा समय बराबर चाल, d/2। इसको इधर कर दें अगर हम, तो यानी d/ ऐसे कर दें इसको, देखिए अगर d/t इधर लाएं, दूरी बटा समय बराबर चाल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऐसे, यानी ये ऐसे हम कर सकते हैं। रुकिए देखिए, ये d/t करें इधर, और ये 2v1v2 अपॉन इधर कर दें, तो 2v1v2 इधर ला रहे हैं, अपॉन v1 प्लस v2 और इधर d/t कर रहे हैं, d/t, दूरी बटा समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल, यही हो जाएगी चाल। इसी को औसत चाल, मतलब ये औसत चाल हो जाएगी। तो ये फार्मूला हो गया कि औसत चाल बराबर 2v1 अपॉन v2, ये फार्मूला हो गया 2v1 अपॉन v2। ये यानी कि इसमें जो लग रहा है उसके लिए बताए, औसत चाल के लिए ये था कि रमेश ने कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की तथा उतनी ही दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो ये आधा दूरी मतलब कह रहा है कि जितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी कवर किया, उतना ही अगली जो आधा दूरी थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आधा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ऐसा रहे तो औसत चाल निकालने के लिए, मान लीजिए v1 है, ये v2 है, तो औसत चाल बराबर होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फार्मूला ये इससे आया है, इससे, ये जो है इसी से ये आया है। तो याद रखेंगे कि दो चाल है, औसत चाल निकालने के लिए 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 का ये फार्मूला लगाते हैं सवाल में। तो अब इस तरीके से ये सवाल इस पे आधारित हो जाएगा। ये थोड़ा सा ये जरूरी नहीं था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट देने के लिए ऐसा हमने किया, ये फार्मूला को डिराइव किया। अब इसको याद रखेंगे, यानी इसको याद रखेंगे कि औसत चाल, अगर दो चाल दी गई हो, आधा दूरी कोई v1 चाल से, आधा v2 चाल से, तो औसत चाल बराबर हो जाता है, ये औसत चाल, दो चाल अगर दी गई हो, आधा दूरी v1 से और आधा v2 चाल से, तो फार्मूला ये औसत चाल बराबर हो जाता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये इसको याद रखेंगे, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला याद रखेंगे, और इसमें अब डायरेक्ट मान रख करके निकाल सकते हैं औसत चाल। तो ये सूत्र याद हो जाएगा, इसको इसलिए बताया कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो ये सवाल था, इसमें ये चाल है, आधा दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 2 गुणे ये v1 कितना है 4, गुणे v2 कितना है 6, बटा v1 4 प्लस v2 6, तो हो जाएगा 2 चौका 8 छक्का 48, 2 चौका 8 छक्का 48 बटा 10 बराबर, ये भाग करेंगे तो एक अंक के बाएं दशमलव लग जाता है। अगर 10 से 100 से 2 अंक के बाएं, तो 10 से भाग करें, एक अंक के बाएं दशमलव इधर से राइट टू लेफ्ट, तो हो जाएगा 4.8 ये चाल हो जाएगी आपकी औसत चाल।
इतना किलोमीटर प्रति घंटा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ये 40.8 किलोमीटर। तो याद रखेंगे, दो चाल अगर है तो औसत चाल निकालने के लिए 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 फार्मूले का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये हुआ। एक बार फिर देख लीजिए, इस तरह से इसको हल किए हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है दूसरे पैटर्न पे। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे, ये वाला 7वां है, किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। ये चाल बताना है, तो दूरी बटा समय। हाँ, किसी खंभे को अगर कोई रेलगाड़ी पार करती है तो उसके लिए दूरी, उसकी लंबाई ही उसकी कवर करने वाली दूरी होती है। तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसी खंभे को, अगर जैसे कोई खंभा है, मान लीजिए ये पोल है और रेलगाड़ी इसको पार कर रही है, तो ये जब पूरा इसका अंतिम वाला जो है डिब्बा यहाँ चला जाएगा तो वो पार कर जाएगी। तो इसकी लंबाई के कंपैरिजन में ये जो खंभा है इसका कोई मायने नहीं है। तो ये इसका मतलब जितनी इसकी लंबाई है वही उसके लिए डिस्टेंस हो जाएगी, वही उसके लिए दूरी हो जाएगी। और खंभे के लिए तो और समय दिया हुआ है 10 सेकंड, तो दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, वो निकल जाएगा। तो चाल हो जाएगी दूरी बटे समय, चाल बराबर हो गई, यानी कि दूरी जो है रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, रेलगाड़ी की लंबाई और समय जो है, समय दिया हुआ है 10 सेकंड, और लेकिन ये कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल हो गई आपकी, चाल बराबर दूरी 200 मीटर है, समय 10 सेकंड, तो इतना मीटर प्रति सेकंड, ये 0 0 कट गया, ये हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में जैसा कि हम बताए हैं आपको कि अगर मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाह रहे हैं, यानी मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी इकाई, छोटी से बड़ी इकाई में बदलना है, तो 18/5, 18/5 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 गुणे बड़ी इकाई में, तो बड़ा ऊपर यानी 18 ऊपर 5 नीचे, 18/5, 5 चौका 20, 5 का 5, 5 चौका 20, 18 चौक 72, ये 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो जाएगी। इस तरीके से देख लीजिए। तो किसी खंभे को पार करने में रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है उसके लिए वही दूरी होती है, और दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, और ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। मैं किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा था तो 18/5 से गुणा कर दिया, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हाँ ठीक, आगे चलते हैं। अब इसके बाद दूसरे पैटर्न पे 8वां प्रश्न है कि 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कुछ होगी, और इसके बाद प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म, अब इसको क्रॉस करना है तो जो इसका अंतिम वाला डिब्बा पार कर जाएगा, इसको यहां आ जाएगा, तब जाकर के ये ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो अब ऐसे में ये रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस ये रेलगाड़ी और ये प्लेटफॉर्म,
प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म। अब ये दोनों का वो इसकी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये जो टोटल वो दूरी होगी, टोटल डिस्टेंस, ये इसके लिए वो डिस्टेंस हो जाएगी पार करने के लिए, क्रॉस करने के लिए। तो ये टोटल डिस्टेंस, तो इस तरह से यहाँ 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 125 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। 125 मीटर, 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 125 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। तो टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी कितना होगी, कुल दूरी निकाल लेंगे। ये 8वां हो रहा है, देखिए कुल दूरी कितना हो जाएगी, कुल दूरी हो जाएगी आपकी 75 मीटर लंबी ये रेलगाड़ी है प्लस प्लेटफॉर्म कितना 125 मीटर, 125 मीटर। तो इस तरह से आपका हो गया 75 25 मतलब 200, कितना 200 मीटर, 200 मीटर हो गया। हाँ, ये कितनी देर में, यानी समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, और यहाँ चाल दिया हुआ है। तो चाल दिया है, इसकी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये मीटर में है इसलिए मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना पड़ेगा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, हाँ बताएं इसको, हाँ सही, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए 5/18 है, छोटा ऊपर और बड़ा नीचे, यानी 5/18 में, तो 5/18। बड़ी इकाई किलोमीटर प्रति घंटा, छोटी इकाई मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसको हम 5/18 से गुणा करेंगे। तो और यहाँ ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और कट करेंगे 18 × 90, यानी 5 × 25, 25 मीटर प्रति सेकंड, कितना मीटर प्रति सेकंड, चार्ज। अब निकालना क्या है, कितनी देर में, मतलब समय, समय पूछ रहा है, समय, तो समय बराबर ये यही है निकालना है। तो समय बराबर होता है, समय बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो दूरी आपकी है टोटल कितना है, ये है 200 मीटर, 200 बटा चाल क्या है 25 मीटर प्रति सेकंड, तो 25/200, मतलब लगेगा कितना 8 सेकंड, 8 सेकंड समय लगेगा। ये आंसर हो गया 8 सेकंड। ये इस तरीके से, तो ये दूसरे पैटर्न पे आधारित ये सवाल, यानी प्लेटफॉर्म, अगर रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो इसका मतलब उसकी जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों ऐड कर देंगे, तो उसके हिसाब से निकालेंगे। ये अगला सवाल करेंगे इसके बाद, हाँ इसको देख लीजिए एक बार, हाँ ये सही 8 सेकंड इसका आंसर। अब इसके बाद जो है, इसके बाद स्विमिंग वाला देख लेंगे। ये प्रश्न बना है, एक तैराक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो तैराक धारा की प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर कितने समय में पार कर सकेगा। इसमें दिया है धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत दिशा में। जब धारा के विपरीत दिशा में इस तरह के प्रश्न रहेंगे, तो शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा उसके विपरीत है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जब विपरीत रहेगी तो विपरीत वाली धारा की चाल है वो इसके चाल को माइनस कर देगी, क्योंकि ये
इधर से तैर रहा है, ये इधर से तैर रहा है, मान लीजिए ये इधर से तैर रहा है, इधर जा रहा है, इधर, और धारा जो है ये इधर इस दिशा में है, तो इसके स्पीड को रोकेगी ये धारा। तो जितना इसकी स्पीड है, ये धारा की जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। इसलिए ऐसे सवाल में क्या करते हैं, 4 किलोमीटर शांत जल में है और धारा की चाल विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों का वो माइनस कर देंगे तो हो जाएगी एक तरह से सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 4 - 1, तो चाल हो जाएगी उसकी शांत जल में 4 और उसमें धारा विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस कर देगी इस चाल को, 4 - 1 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा वो ही उसका तय हो पाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा ही तय हो पाएगा, क्योंकि ये माइनस कर देगा, जो विपरीत दिशा में धारा है वो माइनस कर देंगे। अब यानी कि 1 घंटा में 3 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर कितने समय में, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 किलोमीटर दूरी है और चाल जो है 3, तो इसलिए आ जाएगा समय ये 3 घंटा, 3 घंटा आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 3, इस तरीके से। ठीक, तो ये जब तैराकी वाला इस तरह का रहे प्रश्न कि तैराक जो है इस दिशा में और धारा विपरीत दिशा में, तो वहां दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो वो जो स्पीड आती इतना ही वो इस रफ्तार से वो तय कर पाएगा डिस्टेंस को। तो इस तरीके से ये डिफरेंस 3 किलोमीटर है और 9 किलोमीटर तय करना है, तो दूरी बटा समय बराबर दूरी बटा चाल बराबर समय आ गया, 9/3, 3 3 का 9, 3 घंटा, ये आंसर देख लीजिए इसे। ठीक, हाँ, अब आगे चलते हैं। अब उसी से मिलता जुलता ये है आगे का प्रश्न, ये जो है 10वां, इसमें क्या है कि जिस दिशा में वो तैराक तैर रहा है उसी दिशा में धारा भी हो रही है। जैसे ये तैराक मान लीजिए इस दिशा में तैर रहा है और धारा की भी ये तरंग की भी दिशा जो है यही है, तो ये क्या करेगी, ये जो धारा है उसका सपोर्ट करेगी, उसमें उसके स्पीड में और सहयोग करेगी, तो ऐसे में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है। तो शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी दिशा में धारा उसकी जल की धारा जो है 1 किलोमीटर है, मतलब समान दिशा में जल की धारा कितना है, जल की धारा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों की जो चाल होगी एक तरह से क्या हो जाएगी, 3 + 1, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक तरह से उसकी चाल हो जाएगी तैराक की। अब कितना दूरी चलना है उसे, 16 किलोमीटर दूरी चलना है, तो कितना समय लगेगा उसे, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है आपकी 16 किलोमीटर और चाल जो है 4, तो 4 × 4 = 16, यानी 4 घंटे लगेंगे समय। तो इस तरीके से देखा आपने कि अगर तैराक जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में धारा भी प्रवाहित होगी, तो दोनों स्पीड को जोड़ देंगे, धारा और जो तैराक की स्पीड है उसको जोड़ देंगे, जो आएगी चाल वो, और फिर जितना उसे
कवर करना है जितना डिस्टेंस उसी से भाग कर देंगे दूरी बटे चाल, तो आ जाएगा समय। ठीक, इस तरीके से अगर ये एक ही दिशा है धारा और इसकी, तो जोड़ देते हैं दोनों की स्पीड, और धारा की मतलब जिस स्पीड में तैराक, जिस दिशा में तैराक जा रहा है उसके उल्टे विपरीत धारा की दिशा है तो उसमें घटा देते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बस इसके बाद अगले वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।